वेलकम बैक टू क्रंच कार्स गाइस। आप सब कैसे हैं? सबसे पहले सॉरी बिकॉज ऑफ दिस लेट वीडियो। ये थर्ड व्लॉग आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, कोविड, इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी लेट हो गया इसको अपलोड करने में। बट नेवर माइंड, इट्स बेटर लेट देन नेवर। सो आज का जो टॉपिक है हमारा निसान मैग्नाइट, इसको आप लोगों ने थंबनेल वगैरह देख ही लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निसान मैग्नाइट के जो नेगेटिव्स हैं उस बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निसान मैग्नाइट, जैसा कि आप सबको मालूम है, इस गाड़ी ने काफ़ी हलचल मचा रखा था इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। दिस मैग्नाइट हैज़ बीन रियली अ गेम चेंजर फॉर निसान इन द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसने अपने लॉन्च होते ही 3 या 4 महीने में करीब 50,000 प्लस 50,000 से ज़्यादा बुकिंग्स इसको मिल चुकी थी। और अब तक जितना लेटेस्ट न्यूज़ में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि इट हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड मोर देन 13,000 निसान मैग्नाइट ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हाउ बिग अ सक्सेस निसान मैग्नाइट हैज़ बीन फॉर द निसान इंडिया। लेकिन फ्रॉम अ ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये गाड़ी द परफेक्ट कार है? मेरे पास है एक निसान मैग्नाइट XV, द नॉन टर्बो वेरिएंट। लेकिन बीइंग अ ओनर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ द परफेक्ट कार फॉर मी? क्या कोई भी निसान मैग्नाइट ओनर ये कह सकता है? नहीं कह सकता, बिकॉज एवरी कार इन द इंडियन मार्केट और वर्ल्ड वाइड, वो मारुति हो या निसान हो या हुंडई हो, होंडा हो, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, फ्लॉज रहता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले कि एज अ ओनर इस गाड़ी में वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, या फिर कह सकते हैं कि मुझे पसंद नहीं मैग्नाइट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे पहला पॉइंट है दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस कार इज इसका गियर नॉब, विच इज क्वाइट स्टिफ। काफी हार्ड है ये, आप देख सकते हैं ये उतना स्मूथ नहीं है, इसमें एक स्टिफनेस वाली बात है। जैसे कि आप बाकी गाड़ियां अगर चलाए होंगे, आपको पता होना चाहिए कि हाउ स्मूथ अ गियर बॉक्स शुड बी और कैन बी, उस हिसाब से ये थोड़ी बहुत स्टिफ है। आइए अब बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में, जो मेरे हिसाब से है इसका स्टीयरिंग। ये स्टीयरिंग के बारे में मैं आपको पहले दोबारा याद दिला दूं कि दिस इज नॉट अ रिव्यू, दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड है, मतलब उतना स्मूथनेस नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, आप देखिए, फॉर दोज ड्राइवर्स जिनको वन हैंड ड्राइविंग पसंद है, आप देख सकते हैं ये कितना स्टिफ है। अगर मैं एक हाथ से करूं तो इवन इफ आई एम ड्राइविंग विद माय बोथ हैंड्स, ये थोड़ा हार्ड है। सिटी में, हाईवे में ठीक है, दैट इज नॉट दैट हार्ड, बट ये थोड़ा बहुत और लाइट हो सकता था। अब ये इस बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी या फिर दिस इज रियली बैड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग समथिंग। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है टोटली इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। अगर ये स्टीयरिंग थोड़ा और लूज होता तो फॉर दोज ड्राइवर्स जिनको एक हाथ से ड्राइविंग पसंद है, उनके लिए शायद थोड़ा और कंफर्टेबल रहता। दिस इज नॉट फॉर सेफ्टी। मैं दोबारा आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा रीजन जो मैं बता रहा था आपको, वो मेरे हिसाब से होगा इसका डीप क्लच। आप देख सकते हैं मुझे कितना अंदर तक इसको दबाना होता है। सो मेरे हिसाब से ये क्लच को इतना डीप नहीं होना चाहिए था, एंड इवन द क्लच इज अ लिटिल हार्ड। लेकिन अगेन मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेफ्टी कंसर्न। इससे आपको आपकी गाड़ी की सेफ्टी के में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओनली अगर ये थोड़ा और मतलब यहाँ तक होता तो ठीक था, पर ये कुछ ज़्यादा ही डीप है। तो ये था मेरा तीसरा रीज़न। आइए बढ़ते हैं चौथे रीज़न की तरफ। अब बात करेंगे निसान मैग्नाइट की जो इंटीरियर स्टाइलिंग है उसके बारे में। इसके डैशबोर्ड, इसका इंटीरियर, एवरीथिंग really looks fine, great. The only thing I don't like about this styling is this door lock. ये काफ़ी ओल्ड स्कूल नहीं लगता? पहले पुराने गाड़ियों में, पहले के ज़माने में ऐसे डोर लॉक्स आप लोगों को देखने को मिलता था। आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ द डोर लॉक इज ओवर हियर, राइट? पर इसने अभी भी इसको दे रखा है यहाँ पे। आई थिंक दिस कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर और मे बी अ लिटिल मोर स्टाइलिश। ये पुराने ज़माने में जैसे मारुति 800, मारुति जेन में मिलता था, शायद कुछ उस तरीके का है। तो ये इंटीरियर स्टाइलिंग की बात है। अगेन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को ये अच्छा भी लग सकता है। सो नॉट दैट बिग अ कंसर्न। सो अब
जो आखिरी पॉइंट है मेरे हिसाब से वो है इस गाड़ी का टेल लाइट्स, जो कि आपको नॉर्मल टेल लाइट्स देखने को मिलता है इस गाड़ी के हर एक सेगमेंट में। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द टॉप मॉडल दैट इज द XV प्रीमियम, आपको वहां पे भी ये सेम टेल लाइट देखने को मिलेगी। वैसे इस सेगमेंट में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में जैसे टाटा नेक्सॉन हो गया या फिर कई सारे और गाड़ी हैं जो लोग के आपको LED टेल लैंप्स ऑफर करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग को LED टेल लैंप्स देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है ये नॉर्मल LED, ये नॉर्मल बैकलाइट, ये नॉर्मल सा टेल लाइट। सो दैट वुड बी माय फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट निसान मैग्नाइट दैट आई डोंट लाइक इज यहाँ पे एक LED टेल लाइट हो सकता था, कंसिडरिंग द प्राइस दे आर चार्जिंग फॉर दिस XV मॉडल। टेल लाइट दे सकते थे इजीली, बट अगेन मे बी टू कीप इट एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, एक अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखने के लिए निसान को भी करना था कई हद तक कॉस्ट कटिंग, तो शायद दैट इज द रीजन व्हाई दे डोंट प्रोवाइड द LED टेल लाइट, बट इट कुड हैव बीन। सो ये 5 रीजंस आप कह सकते हैं, कॉन्स या नेगेटिव्स जो भी मुझे लगा निसान मैग्नाइट के बारे में, जो कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था, या फिर मतलब कैसे कहें कि टोटली आई डिसलाइक अबाउट निसान मैग्नाइट। तो ओनली ये कुछ रीजंस थे, बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगा दिस वे ओनली अ रिव्यू फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। किसी को मतलब नॉट नेसेसरी कि आपका डिसीजन मेरा डिसीजन मैच करे, किसी किसी को वो डोर नॉब या ये सब पसंद आ ही सकता है, किसी को स्टीयरिंग शायद हार्ड ना लगे। ये बस मेरे हिसाब से जो रीजंस थी मैंने आपको ये बताया। मुझे ये गाड़ी चलाते हुए करीब 3000 किलोमीटर्स हो, नॉट करीब, एक्चुअली इट हैज क्रॉस 3005 या 10 किलोमीटर्स हो चुका है इस गाड़ी को, मुझे 3 महीना हो चुका है इस गाड़ी को। तो इतने दिनों तक चलाने के बाद दिस वर द रीजंस दैट आई कुड गिव। पर मेरे हिसाब से अदर देन दिस कार इज क्वाइट कूल, अगेन गिवन द प्राइस जिस पे आपको ये मिल रहा है। दिस XV नॉन टर्बो, ये आपको आई थिंक आज के दिन में बाय 8.5 or something you get it on road. So considering all those facts, these were the things, but again considering the same amount 8.5 lakhs, इतने सारे फीचर्स लाइक एक LED टेल लैम्प्स, एक आर्म रेस्ट इस मॉडल में, ये सब तो हो ही सकती थी। एंड द स्टीयरिंग एंड द क्लच एंड द गियर बॉक्स कुड हैव बीन अ लिटिल लाइटर, दैट्स इट। मेरे हिसाब से यही है। बाकी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर ओनिंग दिस निसान मैग्नाइट, अ बिग थम्स अप टू यू ऑल। फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू बाय द निसान मैग्नाइट, मैं ये कहूँगा बेफिक्र होके आप खरीद सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक अंडर पावर, ओवर पावर। आई एम ड्राइविंग द नॉन टर्बो वेरिएंट and I'm quite happy with it, whether in city or in highway. So if you're really planning to go for a Nissan Magnite, you can go for it. लेकिन अगर आपको एक light steering चाहिए, if you really want that much of comfort in your driving, then consider this facts that the gearbox is little stiff, the steering is little hard, the door lock is a little old school, the clutch is a little deep, and the tail lights you get the normal halogen kind, you don't get the LED over there. तो बस इन सबको ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के बारे में आप आगे बढ़ सकते हैं। So this were the reasons from my side. आज ये वीडियो